हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे शक्ति दिखाओ तड़बड़ो, हिला। ले जाए एकरा के हमरा सामने से। ना कंस, ना कंस, ना कंस, 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 ले चला एकरा के। चला बढ़ो। जब कंस अपना पिता के बंदी बना के काल कोठरी में डाल देलस, तोहार जीवन यही काल कोठरी में बीती। यह तोहार राजमहल हा। और प्रजा पर अत्याचार करे लागल। द क्रूर आदि यादव सरदार अपना स्त्री लैकन के मथुरा से बाहर निकाले के निश्चय कर लेलन। हाँ, एक बात तुरंत करे के चाहिए। जितना जल्दी हो सके स्त्री और लइकन के नगर से बाहर अपना अपना प्रांत में भेज द। काहे कि मगध के सैनिकन के कौनो भरोसा नहीं के। हम और मित्र से नाजे कुमार वसुदेव के दूसर की पत्नी रोहिणी के रातों रात वहां से निकाल के गोकुल में नंद राय के घरे छोड़ आई। कब चले के बा? आज रात के। कैसे? एकर योजना बन चुकल बा। हम लोग दासी के रूप में यमुना घाट पर पानी भरे जाए। चली।
चला आगे चल के देखा जाए। अरे वो देखा क्या होता? ठहरा ठहरा, कहाँ जा रहल बड़ा? इतना रात के लिए कहाँ जाता रहा? जल भरे। चल भरे। हाँ, जल भरे। जल ना भरब तो भोजन कैसे पाकी? जा जा। चल रे। अरे भाई, हाँ? वो तीनों औरत कहवा गईली? जल भरे। जल भरे? हाँ। इतना रात के जल भरे? हाँ, जरूर कुछ दाल में काला बा। भाई चला हमरा साथे। हाँ। वहां जाके देखा। जल्दी करो। प्रणाम रानी। पधारी। तू लोग नाव लेके नदी में साथे साथे गोकुल तक आवा। चारों ओर नजर रखिए, देखिए कोई पीछा तो नहीं के करत। जी। रानी जी आज्ञा होके तो चली। चली। आवत हई, आवत हई भाई। के
धीरे बोली। हम अक्रूर हैं। आप ए समय का बात बा? देवी रोहिणी हमरा संगे हैं। पहले उनका अंदर ले चली। दीदी आयल हैं? कहाँ हैं? वहां ठाड़ हैं। आई। पाए लागी भौजी। दीदी आपके स्वागत बा। भीतर चल के बात की जाए। हाँ आई। आई आई ना दीदी। तू दोनों थोड़ी का दूर छिप छिप के जाके देखा केहू हमनी के पीछा त ना कैलस। जी। आई दीदी अंदर आई। चले ना दीदी आई। बेराजी ना दीदी आई। पधारी अक्रूर जी। विराजी। आपो विराजी। का बात बा अक्रूर जी? सब कुशल त बा? कुशल कहाँ नंदराय जी। कंस महाराज उग्रसेन के बंदी बना लेले बा। सगरे मथुरा नगर पर ए समय मगध के सैनिक के अधिकार बा। राजकुमार वसुदेव और देवकी भौजी तक कारागार में हैं। ऐसन वातावरण में यहाँ के नगर में रहल उचित न जान के यहाँ के हम सुरक्षा खातिर आपके पास ले आयल हैं। बहुत अच्छा कहली आप। ई इनके ही तो घर बा। आप यहाँ पूरा तरह सुरक्षित हैं भौजी। आप आश्वस्त हो जाएं। दीदी यहाँ आपके कौनो कष्ट ना हुई। यहाँ हर प्रकार के सुख सुविधा उपलब्ध हुई। दीदी आप रत्ती भर भी चिंता मत करी। हम तुहार स्नेह के अच्छा तरह पहचानी ले यशोदा। एकर हमके कौनो चिंता नहीं के, खाली मन दुखी बा। हम आपके भावना के सम्मान करत हैं भौजी। बाकी आपके ही ना भुलाए के चाहिए कि आप शूर वंश के राजकुल के बहू हैं और सगरे राजकुल में यह समय खाली आप स्वतंत्र हैं। जे आवश्यकता पड़ला पर सगरे यदुवंशी सरदार के शक्ति अपना झंडा तले इकट्ठा कर सकिले। ए अवसर पर आपन निजी धर्म के स्थान पर आपके आपन राजनैतिक धर्म के पालन करे के चाहिए। आपके स्वतंत्र और सुरक्षित रहल हम लोगन खातिर आवश्यक बा भौजी। हमके आपके ये सब बतावे के आवश्यकता नहीं है। आपके पिता तो स्वयं महान पुरुवंश के राजा हैं। आप तो राजधर्म के जानत हैं कि संकट के समय राजकुल के हरेक सदस्य के अपना निजी भावना से ऊपर उठ के उहे करे के चाहिए जे राज्य के हित में होके और राजकुल के भविष्य सुरक्षित रह सके। यह राजधर्म है। हाँ भौजी, अक्रूर जी बिल्कुल ठीक कहत बाड़न। ए समय आपके खाली एक ही धर्म बा, अपना आप के रक्षा कईल। नंदराय जी, भौजी के सुरक्षा के भार ए समय आप पर बा। यदि कंस के पता चल गई तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए अक्रूर जी। भौजी पर कौनो प्रकार की विपत्ति आवे से पहले गोकुल के सभे ग्वाला अपन प्राण न्यौछावर कर दी हैं।
देखला देखला केहू चू तक ना कैलस। कुछ चूहा के लेखा दुम दबा के अपना अपना बिल में लुका गईलन, और कुछ डर के मारे अपना स्त्री लइकन के लेके रातों रात भाग गईलन। अतना बड़ सफलता पर तो के हार्दिक बधाई हो मित्र। महाराज जरासंध के एकर सूचना भेजवैला कि ना? हाँ, हम ओही रात एगो घुड़सवार के ई समाचार देके भेज देले रही कि सब योजना सफल हो गईल बा। उहो ई समाचार पाके गदगद हो जाई हैं। अब अपना राज्याभिषेक में उनका के यहाँ आवे के न्योता भेजा मित्र। राज्याभिषेक काहे? राज्याभिषेक तब तो के कर ही के चाहिए। हाँ, सोच ला मित्र, पहले तू ही परामर्श देले रहा कि महाराज के वध ना कल जाए, ताकि अक्रूर जैसन शक्तिशाली सरदार मिलके प्रजा में विद्रोह ना फैलावें। ओ समय खातिर वह परामर्श उचित रहे। वो विष्णुवंशी प्रजा में विप्लव के आग भड़का सकत रहन। ताका अब यदि महाराज के होखत हम उनकर सिंहासन पर बैठब तो विद्रोह के ज्वाला ना भड़की ना। ओ घड़ी और आज में बहुत अंतर बा मित्र। तब तोहरा पास मगध के सेना के एगो छोट टुकड़ी रहे जे राजमहल के अंदर अंदर कौनो षड्यंत्र में तोहार सहायता कर सकत रहे। उतना तो कर देलस। बाकी आज वन में लुकाइल मागधी सेना भी इवा आ चुकल बा, और हमार अब महाराज भीमासुर के सैनिक भी इवा आ गइल बाड़न। अब बात कुछ और ही बा मित्र। बात सेना के नहीं खे मित्र, बात बा वृष्णिवंशी, यदुवंशी, माधववंशी और कुक्कुरवंशी सरदारन के। विद्रोह तो उहे फैला सकेलन न। उनका विद्रोह करे के होखता अब तक कर दीतन। तू ही तो कहला कि केहू चू तक ना कैलस। अभी तक तो उनका पतो ना चलल हुई कि हम महाराज के बंदी बना ले हैं। वो इतना मूर्ख नैखन मित्र कि नगर के वातावरण देख के वही ना सोचले हुई हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर बा। फिर का वो ये बात के सह गइलन। काहे? ओकर दू कारण हो सकेला महाराज। पहला तो ई कि आपके प्रतिदिन के बढ़त सेना के शक्ति देख के वो विवश हो गए हुई हैं, और ऐसे वो कोनो तरह के प्रतिवाद ना करके एक घड़ी शांत रही हैं और कोनो उपयुक्त अवसर के प्रतीक्षा करी हैं। बस अभी तो वो चुप रही हैं, और ये है अवसर बा जब तोहार राज्याभिषेक निर्विघ्न हो जाए। और दूसर कारण? महाराज, राजनीति कहेला कि जब अपना प्रतिद्वंदी के अपना से अधिक शक्तिशाली पावा तो तुरंत ओकरा सामने घुटना टेक दा, ओकरा से समझौता करला, ओकर चापलूसी करके ओकरा से मित्रता करला। राजनीति में वही व्यक्ति के बुद्धिमान कहल जाला। हो सकेला कि बुद्धिमान हो गेलो खस। मित्र, शक्ति की दास्ता बड़ बड़ स्वीकार कर लेलन। ये दोनों अवस्था में तो के ई अवसर खोवे के ना चाहिए। राज्याभिषेक के समय उनका यह स्पष्ट कर ही के पड़ी कि वो तो के अपना राजा मानेलन की ना। भरल दरबार में उनका तोरा सामने मस्तक झुकावे के ही पड़ी, और फिर उनका देखा देखी जब भाग गइल बाड़न वो वापस आ जाइए। बस तुहार साम्राज्य सुदृढ़ हो जाए। हाँ, सोचा मत। राज्याभिषेक के घोषणा कर दा, राज्याभिषेक के डंका बजा दा।
मित्र लोग, राज सिंहासन पर बैठे से पहले हम आप लोग से यह इतना कहल चाहत हई कि स्वयं महाराज के जीते जी हम के अपन राज्याभिषेक करावे में कौनो प्रसन्नता नहीं के होत। बाकी बाकी हम बेबस हई। पिताजी के आज्ञा के पालन कैल हमार धर्म बा। ई निर्णय महाराज स्वयं ले हई। हाँ? हाँ। काहे? हमार महान कुल के एगो महान परंपरा रहल बा कि वृद्धावस्था प्राप्त भइला पर हमार राजा स्वयं संन्यास लेके प्रभु भक्ति में लीन हो जालन और राज्य के भार अपना बेटन के सौंप देवेलन। महाराज भी आपन पूर्वज के ओही मर्यादा के पालन करे खातिर संन्यास धारण कर लेले हई। वहां के हमार पूज्य राज्य पुरोहित के संगे सन्यासी बन के वन में जाए के निश्चय कर लेले रही। बाकी ऐसन स्नेही पिता के बिछोह हमसे सहन ना हो सकत रहे। यही से हम सभे मिलके बहुत दिन ले उनकर बहुत मिन्नत कैली। तब कहीं जाके वहां के केवल इतने स्वीकार कैली कि यदि हम वहां के सिंहासन स्वीकार कर ली तो वहां के सन्यास ग्रहण करके राजमहल के उद्यान के एगो कोना में एगो कुटिया बना के सन्यासी के लेखा रहब। यही शर्त पर कि हम वहां से माया, ममता और संसारी मोह वाला कौनो बात ना करब। वहां के दर्शन भी बहुत दूर से करब, जैसे वहां के ध्यान विचलित ना होके। मित्र लोग, राज सिंहासन पर बैठे से पहले हम आप लोग से यह इतना कहल चाहत हई कि स्वयं महाराज के जीते जी हम के अपन राज्याभिषेक करावे में कौनो प्रसन्नता नहीं के होत। बाकी हम बेबस हई। पिताजी के आज्ञा के पालन कैल हमार धर्म बा। ई निर्णय महाराज स्वयं ले हई। हाँ? हाँ। काहे? हमार महान कुल के एगो महान परंपरा रहल बा कि वृद्धावस्था प्राप्त भइला पर हमार राजा स्वयं संन्यास लेके प्रभु भक्ति में लीन हो जालन और राज्य के भार अपना बेटन के सौंप देवेलन। महाराज भी आपन पूर्वज के ओही मर्यादा के पालन करे खातिर सन्यास धारण कर लेले हई। वहां के हमार पूज्य राज्य पुरोहित के संगे सन्यासी बन के वन में जाए के निश्चय कर लेले रही। बाकी ऐसन स्नेही पिता के बिछोह हमसे सहन ना हो सकत रहे। यही से हम सभे मिलके बहुत दिन ले उनकर बहुत मिन्नत कैली। तब कहीं जाके वहां के केवल इतने स्वीकार कैली कि यदि हम वहां के सिंहासन स्वीकार कर ली तो वहां के सन्यास ग्रहण करके राजमहल के उद्यान के एगो कोना में एगो कुटिया बना के सन्यासी के लेखा रहब। यही शर्त पर कि हम वहां से माया, ममता और संसारी मोह वाला कौनो बात ना करब। वहां के दर्शन भी बहुत दूर से करब, जैसे वहां के ध्यान
विचलित ना होके। का हम वहां के दर्शन कर सकिले? हाँ? अवश्य अवश्य। हम जानत रही कि प्रजा वहां के दर्शन खातिर लालायित हुई। यही से हम राजमहल के बड़का फाटक के बाहर होकर व्यवस्था कर देले हई। दर्शनार्थी फाटक के बाहर से ही वहां के कुटिया के प्रणाम कर सकेलन। यदि वहां के इच्छा होई तो कुटिया के अंदर से ही वहां के सबके आशीर्वाद भी दे दी हैं। अब हम वहां के आज्ञा के पालन करत आप सबसे ए सिंहासन पर बैठे के अनुमति मांगत हैं। आप सभे हमके आशीर्वाद दी। महाराज कंस के, 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 महाराज कंस के। महाराज कंस के, महाराज कंस के, महाराज कंस के, महाराज कंस के। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। ॐ द्यौः मित्र लोग, आप सबके मथुरा से दूर इस जगह पर इकट्ठा होके खातिर से आवे के पड़ल। काहे कि अब मथुरा में कोनो भी जगह पर हम लोग के
ऐसे इकट्ठा होखल संदेह के दृष्टि से देखल जाई। कंस के गुप्तचर नगर के गली कूचा में चारों ओर घूम रहल बाड़न। हाँ क्रूर जी, राजा बनला के बाद ओकर नजर हम लोगन पे हुई कि कहीं हम लोग अंदरे अंदर कोनो विद्रोह के तैयारी तो नहीं करत। यही से हम लोग के ए समय कोनो भी ऐसन गलती ना करे के चाही जैसे ओकरा हम लोग पर कोनो भी तरह के कोई भी संदेह होखे। काहे कि केहू पर भी यदि ओकरा थोड़ी का सा भी संदेह भइल तो ओकरा वही घड़ी कुचल दीही। ई तो स्वाभाविक बा, काहे कि ए समय ओकर नीति यह होए के चाहिए कि विद्रोह के छोट बीच के भी कहीं पनपे ना दे। जहाँ अंकुर फूटर दिखाई दे ओकरा के उहुए जड़ से उखाड़ दे। ठीक कहला तू। ए समय ऊ कहीं कोनो नरमी ना बरती। आप नरमी के बात करते हैं क्रूर जी। अभी तो जहां आवश्यकता ना हुई वहां भी वो अपन शक्ति दिखाई। आप देख ले, वो राह चलत निर्दोष के भी दंड दिहल शुरू कर दी ताकि प्रजा के हृदय में ओकर शक्ति के भय स्थापित हो जाए। जरूर यह हुई। तो ओकर विरोध ना, बिल्कुल ना। इस समय विरोध के ना है, बल्कि सब कुछ देखत सुनत भी चुपचाप सहे के है। यही में बुद्धिमानी बा। हम आपसे सहमत हैं। ए समय हम लोग के ऐसे रहे के चाहिए जैसे हम लोग ओकर सबसे बड़ प्रशंसक में से एक हैं। उ समझी कि हम लोग डर के मारे ओकर प्रशंसा करे खातिर विवश हो गए हैं। एकरा से उ प्रसन्न भी होई और शांत भी रही। बाकी साथे साथ हम लोग के अंदरे अंदर अपन सैनिक संगठन अवश्य शुरू कर देवे के चाहिए। जरूर। एकरा खातिर हम लोगन के एक एक करके मथुरा से दूर गांव-गांव में फैल जाए के चाहिए और वहां रह के धीरे धीरे अपन लोगन के संगठित कैल आरंभ कर देवे के चाहिए। बाकी सभे एक साथ मथुरा ना छोड़े। बिल्कुल ठीक कहला तू। हम लोग के कुछ देर इहवे रहे के चाहिए जैसे वो हम लोग के ओर से आश्वस्त हो जाए। बाकी हमके खाली एक बात के चिंता बा। कौन बात के चिंता क्रूर जी? हमके त चिंता बा राजकुमार वसुदेव और देव की भौजी के। यदि हम सभी लोग मथुरा से बाहर चल जाए तो उनकर सुरक्षा के ध्यान के रखी। ई बात विचारणी बा। अब तक कंस स्वयं राजा बन गईल बा। ओकर हाथ रोके वाला भी केहू नहीं खे। ऐसे ऐसे उ जब चाही हम लोग के राजकुमार के हत्या भी कर सकेला। एकर एक उपाय हो सकेला। का? जब हम लोग मथुरा छोड़ी तो जात समय वसुदेव जी के कारागार से भगा के अपना साथे काहे न ले जाएं? वाह, एकरा खातिर तो एगो सुंदर योजना भी हमरा दिमाग में उभरे लागल। का? बंदी गृह के एक दीवार यमुना जी के जल में डूबल बा। अमावस के रात के अंधारा में ओ नदी से होके हम ओ दीवार में छेद कर सकिले, जेकरा में से देवकी और वसुदेव जी के निकाल के नदी के रास्ते बाहर ले जा सकिले। वाह वाह वाह, का योजना बा। काहे अक्रूर जी? योजना तो बड़ा सुंदर बा। बाकी 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 का? बाकी राजकुमार वासुदेव जी हम लोग के बात मान ले तब ना। काहे न मन है के बंदी ग्रह से मुक्त होकर ना चाहिए। कोशिश करके देख ला। जरूर। काल्हे मित्रसेन के उनका पास ही संदेशा देके भेज दिया जाए। हाँ हाँ, मित्रसेन के उनका पास भेजल जाए। हाँ हाँ, भेजल जाए। मित्रसेन के उनके पास भेजल जाए। अच्छा बात बा। यदि राजकुमार वासुदेव हम लोग के बात मान ले तो हमार चिंता दूर हो जाए। स्वामी,
कुमार के खाना ले आयल बड़ा? जी स्वामी। ठीक बा, खोल दा। ठहरा। एहर आवा। जी स्वामी। हर दिन जो भोजन लेके आवत रहे वो तो कोई और रहे। जी वो सुखुआ सुखुआ। सुखुआ? ऊ कहवा बा? वो का कि वो भांग पी के मदहोश पड़ल बा बाहर। तू के बाड़ा? हम बंदी गृह के रसोईया हैं। यदि उचित समय पर भोजन लेके ना आइब तो महाराज कंस हमके भी प्राण दंड दे दी है। यही से हम स्वयं भोजन लेके आ गए हैं। ठीक बा, जा। खोल दा, बंदी के भोजन लाई ले बा। लागता भोजन आ गई। प्रणाम कुमार। भोजन भोजन माई माई भोजन। हाथ धोली आई। मित्र सिंह, तू? माई हाथ धोई आई। कुमार अक्रूर जी भेजले हैं। ली माई रोटी। का लिखल बा? महाराज उग्रसेन के बंदी बना के कंस स्वयं राजा बन गई बा। सभी यादव वंशन पर मगध के सैनिक बहुत अत्याचार कर रहल बाड़न। सब लोग मथुरा से भाग भाग के दोसर राज्य में शरण ले रहल बाड़न। आपके पिताजी महाराज सूरसेन और बड़का भैया देवभाग भी अपना महल में नजरबंद बाड़न। उनका के निकल चले के कहले रही, बाकी वो बात ना मललन। जौन यादव मथुरा में बाड़न, उनकर स्त्री बच्चन के हम रातों रात नदी के रास्ता निकाल के सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देले हैं। कंस के पलड़ा इस समय इतना भारी बा कि सब लोग ओकर अधीनता स्वीकार करे खातिर विवश बाड़न। और अक्रूर जी ई भी लिखले बाड़न कि वो देवी रोहिणी के रातों रात मथुरा से निकाल के गोकुल में बड़का भैया नंदराय के घरे पहुंचा दिले बाड़न। ई तो बहुते नेक भइल। दीदी वहां सुरक्षित तो रही है। यदि हम लोगन के भाग्य में हुई तो उनका दर्शन फिर हो जाई। भाग्य में अवश्य हुई देवी। अपना मन में आशा के यह दीपक के कबो बुझे मत दिया। देवी, आज मानव समाज एगो अनहारा गुफा में बा।
ये अनहारा गुफा के ओह पार तोहरा मन के यह दीपक ही उनका के प्रकाश के किरण दिखा सकेला। जैसे ई बंदी गृह के अनहारा में ओ झरोखा के द्वारा भगवान सूर्य हर दिन हम लोगन के आशा के प्रकाश भेजत रहेलन। कुमार, अक्रूर जी कहला ना कि यदि अबो आप अपन होए वाला संतान के ए आताताई के हाथ से बचा के निकालल चाहिला तो हम लोगन के यदुवंशी वीरन के एगो जत्था अमावस के रात के नदी पार करके एक कारागार के नदी किनारे वाला दीवार के तोड़ दी। ओकरा खातिर यदि आप सहमत होई तो हम आपके खातिर कुछ ले ले हैं। का ले बड़ा? ये आपके खातिर ले ले हैं। एकरा से अपराध के चुपचाप आपन बेड़ी काट सकेले। मित्रसेन, अक्रूर जी के हमार धन्यवाद कहिया और कहिया कि जब तक देवकी के 8वां संतान नहीं हो जात हम वचनबद्ध हैं। बाकी इहवा रहे से वो हमार सब लइकन के मार डाली। हम जानत हैं, बाकी यह ठीक बा। काहे कि यदि उद्धारक के बुलावे के बा तो कंस के पाप कति करही के पड़ी और तुह के ही बलिदान देवही के पड़ी ताकि पृथ्वी के बोझ जल्दी हल्का हो सके। देवकी एकरा के तब समझा जे मानव कल्याण खातिर तुह के करही के पड़ी। देवकी, दुख के अंधारा एक दिन अवश्य दूर हुई। रात के बाद दिन यह प्रकृति का अटल नियम है। ऐसे सुख के प्रकाश तो अवश्य आई, परंतु वह प्रकाश तक पहुंचे खातिर मनुष्य के पास दो गुण के होखल अति आवश्यक है, विश्वास और धैर्य। पक्का विश्वास बल देला और दुख सह के शक्ति, और धैर्य सबर देला। कहे कि प्रकाश तो अपना समय पर ही आई, बाकी आई जरूर। धन्य बाड़न आपके भक्त, कितना अटल विश्वास बा। विश्वास त भक्ति के आधार है राधे। जेकर विश्वास अटल ना होई वो हमके कैसे पा सकी। क्रूर कंस ने ले लिए पहले शिशु के प्राण, लेने को है जन्म यहाँ अब दूजी संतान, और इसे अनजान।
श्रीकृष्णचरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण